नहीं ना, वो यहाँ पे लगवा है, लोग बच्चे देखेंगे कि नहीं देखेंगे। वायर किधर है? वायर लेके आओ। अरे वायर लेके आओ, अंदर से चार्जर वाला वायर लेके आओ, जल्दी लेके आओ। बच्चा देखेगा नहीं, समझेगा क्या खा। लगाओ रे भैया, इसको लगा, इसको ऑन करो। देखो मेरा मेरा ही तार लेके आ जाओ, कुछ भी तार लेके आ जाओ, लेके आ जाओ, ऑन कर दो सर। ला के तार दो, सिर्फ तार दो। चुपचाप देखो यहाँ पे। ये क्या है बेटा? हमारी वायर है। हमारी क्या है? वायर। वायर मीन्स बोले तो हम इसी चीज को देखते हैं और चीज को हम नहीं देखते हैं। वायर है। वायर की लाते हो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यही तो बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन, यही बोलते हैं ना, ले आइए ना 5 मीटर वायर। 5 मीटर वायर में आपका बल्ब जल जाएगा, या 5 मीटर वायर में वेपर लगा देंगे हम, यही बोलता है ना। वही ठीक है, वायर है। क्या है हमारे पास? कैसा वायर? ये मोबाइल का भी वायर है तो वायर है, मोबाइल का भी वायर है तो है, ये वायर है। तो वायर देखो ये लंबा है कि नहीं है ना, वायर लंबा। और वायर का जब ये इधर से कट कर करके देखेंगे तो इधर से कॉपर का वायर दिखेगा ना अंदर खिला करके, तो कॉपर होगा तो गोल होगा। क्या होगा? इसलिए मैंने भी गोल बनाया। जितना भी वायर होता है हमारा, बिजली का वायर हो या मोटा तार हो, गोल तो अंदर से होगा, लंबा होगा और क्या होगा? गोल होगा। वाह वाह वाह। और ये जो वायर बना होगा वो किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, किसी न किसी, या तो एल्युमिनियम की सूत्र क्या होती है? एल। या तो कॉपर की सूत्र क्या होती है? Cu। आयरन की वायर तो नहीं देखे हैं, आयरन की वायर देखे, चैन देखे हैं लेकिन वायर नहीं। या तो एल्युमिनियम की होती है या तो कॉपर की होती है। और कुछ की होती है क्या? नहीं होती है। होती भी है तो काम चलाए, हमें एल्युमिनियम की वायर और कॉपर की वायर है, ये पूरा वायर है। वायर जब लाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? वायर की लेंथ होती है कि नहीं होती है? लगाई छे कि जे तू बिना खाले बिना रवही ना बुढ़ी है। लंबा लाते हो, फिर वायर बोलते हो कैसे मीटर? क्या पूछते हो? बोल रहा है कि देखिए अगर ये हैवल्स का लीजिएगा तो 20 रुपए मीटर है। 2 mm का बोलता है ना, 2 mm की, 3 mm की। अरे साला 2 mm 4 mm यही है जिसको बोलते हैं क्या चीज? एरिया। ये फॉर यानी कि क्षेत्रफल। क्या चीज बोला बेटा? बहुत अच्छा। और इसी से तो पैसा लेता है। 2 mm लोगो, 1 mm लोगी, 5 mm लोगी, 3 mm, हर वैरायटी की वायर है, उसी पे उसकी कॉस्टिंग डिसाइड होती है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? जितना लंबाओगे लोगे उतना। क्या रुपए मीटर? तो 20 रुपए मीटर। और उसके बाद पूछता है कितना mm का लीजिएगा। जो ही mm बोलते हैं तो वही पैसा वो डिसाइड करना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। लेंथ है और क्या है? ये एरिया है। तो बोलता है भैया कि जब इस वायर में हमको करंट फ्लो कराना है, क्या कराना है? करंट फ्लो कराना है, कुछ और ज्यादा विशेष बात नहीं है। तो करंट का फ्लो किधर से किधर होता है? ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, ये होता है, तो किधर से किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। क्या निकलता है? आई निकलता है। क्या निकलता है? बट चार्ज का फ्लो, किसका फ्लो बेटा? मीनिंग इलेक्ट्रॉन का फ्लो। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का फ्लो किधर से किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि लोअर से हायर। ये जब हुआ नेगेटिव उसको बोलते हैं लोअर, और इसको बोलते हैं हायर। HIGHER, हायर पोटेंशियल, और ये लोअर पोटेंशियल। बहुत अच्छा। पूछेगा चार्ज का फ्लो किधर से किधर, तो लोअर टू हायर। बट करंट का फ्लो किधर? हायर टू लोअर। ये सब बातें मायने होना चाहिए। लोअर का मतलब निम्न और हायर का मतलब उच्च। कोई दिक्कत? चलिए, जब करंट फ्लो होगा ना, तो करंट फ्लो होने यहां से यहां तक आया, यहां से तो यहां तक आया तो देखा रे भैया वोल्टेज बढ़ा। वोल्टेज जितना वोल्टेज बढ़ा है तो बोल रहा है कि नहीं भैया लेंथ बढ़ा दो। लेंथ बढ़ाते ही मालूम चला कि करंट का फ्लो कम होने लगा। करंट का फ्लो, कमाल बात है।
ये कैसे हो रहा है? तो बोलता है कि यहां से एक इसकी मटेरियल है, ये क्या है, किस मटेरियल का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है कि कॉपर का बना हुआ है? तो बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नाम है इसका, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता इतना तो मालूम चल गया कि डिस्टर्ब करेगा। बोलता है मटेरियल का, पदार्थ का ओगुण जो धारा, क्या बोलते हैं, धारा को प्रवाहित होने से, क्या होने से, प्रवाहित मतलब बह रहा है, प्रवाहित होने में क्या करता है, ये विघ्न डालता है। क्या डालता है? विघ्न डाले। कमाल बात है भैया, विघ्न डाले। क्या क्या विघ्न डालेगा? चलिए इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? रेसिस्टिविटी। इसको इंग्लिश में अगर बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसी बात को लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बंद कर दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ। कॉपर लेगा कि एल्युमिनियम तार लेगा रे? एल्युमिनियम वाला का कम पैसा, कॉपर वाले का। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच क्या करेगा भैया, विच ऑब्जेक्ट, क्या बोलता है, आई ऑब्जेक्ट यू आर अनर, आई ऑब्जेक्ट, यही तो बोलता है। मैं ऑब्जेक्ट करता हूं इस बात में। तो ये क्या करता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो विच ऑब्जेक्ट द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ, वाह वाह, फ्लो ऑफ, अच्छा प्रॉपर्टी का रहा तो कम हिट होगा, अच्छा प्रॉपर्टी का रहा तो, खराब का रहा तो तुरंत खराब तार वायर खरीद के लाओ ना, खराब वायर खरीद लाओ तुरंत, जल्दी गर्म हो जाए जल्दी। अबे पैसा लगाया, उसकी मटेरियल अच्छी नहीं है तो क्या खाक गर्म नहीं होगी? गर्म भी होगी, गर्म होकर पिघल भी जाएगी। अच्छा पैसा लगा। यही है रेसिस्टिविटी। ओके, तो रेसिस्टिविटी को बोलता है कि डिनोट करो। रेसिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से। किससे करते हैं बेटा? रो बोलता है किससे पड़ेगी? तो बोलता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि एरिया बढ़ेगी तो रेसिस्टिविटी, एरिया कमेगी तो रेसिस्टिविटी। यही मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। हमेशा ध्यान दो, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि तू बढ़ा तो हम भी बढ़ा, तू कमा तो व्युत्क्रमानुपाती, तू बढ़ा तो हम कमे, तू बढ़ा तो तू कमा तो हम। कैसे? सवाल है, चाय बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चाय बना रहे हैं। चाय का वॉल्यूम बढ़ा दो, यानी कि गैस की लौ बढ़ा दो, चाय जल्दी बनेगा कि कम बने? जल्दी बनेगा। वॉल्यूम बढ़ाया तो कम हो गया, उसके बनने की रफ्तार क्या हो गई? टाइम कमने लगी ना। वॉल्यूम चाय का जो ही बढ़ाया तो टाइम। गाड़ी पे चल रहे हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया, क्या कर दिया? टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? स्पीड कमा दिया, उल्टा पुल्टा चल रहा है ना। इसी को लोग फिजिक्स में बोलते हैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। मैं बढ़ा तो तू भी बढ़ा, मैं बढ़ा तो तू कमा, एक ऊपर और एक। तो बोलता है कि एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, बट मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हूं। किसके? लेंथ के। लेंथ बढ़ेगा अगर लेंथ, लंबाई खूब बड़ा तार ले आओगे। सपोज करो कि एक छोटी सी बल्ब जलानी, कौन है? काट दो। क्या करेंगे? हाँ, अगर लंबाई बहुत ज्यादा ले आओगी, अरे इतना सा बल्ब जलाना है, अरे भैया धीमे धीमे चलता है। अरे भैया इस तार को जो लेते हो ना, चार्जर वाला तार को, इतना बड़ा ना खरीद के, इतना बड़ा खरीद के लाओ ना, इतना बड़ा। बहुत स्पीड में तार चार्ज होगा, बहुत स्पीड में करके देखना। तार की लंबाई को कमा देना, स्पीड में चार्ज होगा। तार की लंबाई को बढ़ा देना, चार्ज बहुत लेट से होगा।
अरे ये रोकता है ना करंट को, क्या करता है? तो यही ना बोला कि लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एरिया अगर बढ़ा दोगे, यानी कि तार का जो अंदर का जो मोटापा बढ़ा दोगे, तो बोलता है भैया एरिया बढ़ाओगे तो और जल्दी चार्ज करूंगा, और जल्दी। यही तो रेसिस्टिविटी है। आगे चले क्या? नेक्स्ट कंडीशन इज, यानी कि ये रो है नाम, इसका नाम क्या है? रो। क्या बोलते हैं? RHO, रो बोलते हैं। यानी कि रो ही दोनों को मिलाते हैं, दोनों को क्या करते हैं? ए ऊपर है और एल, तो भैया ए ऊपर रहो और एल। अब जब भी प्रोपोर्शनल होता है तो हटाना होता है, जब भी प्रोपोर्शनल होता है तो, जब हम तराजू को तलते हैं गांव में या कहीं तोलते हैं, तो अरे भैया इधर बढ़ गया है तो इधर कम रहा है, इधर बढ़ गया है तो इधर कम रहा है, तो पहले देख रहे हैं कि समान तो तौला नहीं, समान नहीं तौलते हैं, और ये ऊपर नीचे कर रहा होता है। तो क्या करता है कि छोटा सा कोई कंकर पत्थर लेकर के जिधर नीचे रहता है उधर नहीं, और जिधर ऊपर रहता है उधर डाल देते हैं, ताकि ये बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? तो इसको बैलेंस करने के लिए कैसे करे भैया? तो बोलता है बैलेंस करने के लिए किसी चीज की शुरुआत करो। तो हम क्यों करें? साइंटिस्ट ने खोजा, और यहीं पे ये बैलेंस हो गया बेटा जी, आर से। किससे बैलेंस हो गया? अरे भैया ये तार है ना इतना, यानी कि रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस में ही तो रेसिस्टिविटी होगी, और कहाँ होगी? प्रतिरोध में ही तो प्रतिरोधकता होगी। इसमें दिस इक्वल टू आर ए बाई एल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे? कर लिया ना प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इज इक्वल टू आर बोले तो रेसिस्टेंस, ए बोले तो एरिया ऑफ मटेरियल, एल बोले तो लेंथ ऑफ मटेरियल। कोई दिक्कत है? प्रतिरोधकता मतलब इतनी ही बातें होती है, और कुछ बातें नहीं होती। प्रतिरोध भी पढ़ लिया यानी कि आर, प्रतिरोधकता भी पढ़ लिया, ठीक है। अब घर में देखो, हमारे घर में देखो, एक बल्ब, फिर दूसरा बल्ब, फिर तीसरा बल्ब। ये कैसा किया? एक तार में दूसरे तार को जोड़ दिया क्या? फिर तीसरे तार में जोड़ दिया क्या? फिर चौथे तार में जोड़ दिया क्या? नहीं। जब हम किसी शादी विवाह पार्टी में जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े बल्ब लगे नहीं रहते हैं, जो एक बार स्विच टिपता है तो छोटे छोटे बल्ब जलते हैं। एक स्विच टिपा कि सारे बल्ब जल गए। क्या मैं एक स्विच टिपूंगा तो सारे बल्ब जल जाएंगे क्या? कमाल है। तो यानी कि जो भी कनेक्शन करता है, एक घर में करे या ऑफिस में करे या बिल्डिंग में करे, और एक शादी विवाह पार्टी में करे, डिकचक डिकचक बल्ब जलते रहता है। कैसे करता है, कैसे जोड़ता है? तो ये दोनों बातें हमें पढ़नी है। बल्ब बोले तो रेसिस्टेंस, ट्यूबलाइट बोले तो रेसिस्टेंस, पंखा बोले तो रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत? फ्रिज बोले तो, वॉशिंग मशीन बोले तो, और पार्टी में भी जो बल्ब बोले उसका मतलब रेसिस्टेंस। तो भैया आप जोड़ के देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं, देखो यहीं पे कमाल है, फाइनल चीज है। इसका नाम है कॉम्बिनेशन। क्या नाम है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको जो समझ डाला लाइफ जिंगल आला, रेसिस्टेंस बोले तो, और रेसिस्टेंस बोले तो, यानी कि बल्ब का नाम क्या है? आर। पंखे का नाम क्या है? बिजली का, वॉशिंग मशीन का नाम क्या है? और मेरा भी नाम क्या है? अरे भैया रुक जा, मेरा बेटा उधर खड़ा है, करंट के वायर को पकड़ लिया, क्योंकि तू हमें चीर के जाएगा तब तो मेरे बेटे के पास पहुंचेगा, और मैंने अपने तरफ से कट कर दिया, ठीक है। और नहीं तो बेटे को पकड़ भी लिया तो बेटा लास्ट में है, तो सबसे ज्यादा झटका मुझे लगेगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी तो करंट को एब्स्ट्रक्ट ही कर रहा हूं ना, तो मैं भी आ रही हूं, मैं भी क्या हूं? कोई दिक्कत? चले तो कॉम्बिनेशन ऑफ आर, इसको क्या बोलते हैं? समूहन, समूहन। हाँ, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब है सम्मोहन। क्या बोलती है ना? सम्मोहन। किसका? प्रतिरोध का। यही ना भैया, हिंदी में भी बोले तो प्रतिरोध का सम्मोहन, जुड़ाव। क्या है? बोलता है कि देख भैया, दो ही तरह से जोड़ूंगा मैं। कितने तरह से जोड़ूंगा? पूरी दुनिया में है दो ही तरह का जोड़ूंगा। एक है
सीरीज कॉम्बिनेशन। एक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक का नाम क्या है और एक का नाम है पैरेलल, एक का नाम है कमाल का बात है। किसका कौन है भाई? उठाओ लाओ, हाँ रोक दीजिए, लाइए।